नाज़रीन, अब तक यकीनी तौर पर आपने सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा या फिर कोरोना वायरस की बीमारी जो कि 2019 में पाई गई, जो तकरीबन पूरी दुनिया में एक वबा की तरह फैल चुका है, जिसे कोविड-19 भी कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक चाइना, अमेरिका और ईरान है और दीगर ममालिक भी हैं। लेकिन आज इस बीमारी ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है और अब इस वायरस से मुतासिर सिर्फ चंद ही ममालिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। यह वायरस चाइना के एक शहर वुहान से फैला, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी जानवरों के गोश्त की मार्केट हुआ करती थी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को मुतासिर कर लिया। यह वायरस चाइना के एक शहर वुहान से फैला, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी जानवरों के गोश्त की मार्केट हुआ करती थी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को मुतासिर कर लिया, जिससे मुतासिरा अफराद की तादाद 12 लाख के करीब हो चुकी है और मरने वालों में ये तादाद 65,600 तक जा पहुंची है, जिसमें सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद इटली में है, जो कि 15,362 है। नाजरीन, कहा जाता है कि इटली दुनिया के खूबसूरत ममालिक में 5वें नंबर पर है, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि यही इटली आज कब्रिस्तान बन जाएगा, जिसमें लाशों की बारिशें और अंबार लगे होंगे और आज वो मुल्क मुकम्मल तौर पर खामोश है। नाजरीन, आज इटली में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है और वहाँ के लोग सिर्फ घरों तक महदूद हैं, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आज इटली में रोज़ाना की बुनियाद पर मरने वालों की तादाद 200 से ज़ायद है। नाजरीन, मरने वालों की तादाद इस कदर बढ़ रही है कि 25 से 30 ट्रक लाशों से भरे हुए हैं और इन लाशों को किसी ऐसी जगह फेंका जा रहा है जहाँ पर यह वबा फैलने का खतरा ना हो। और वो मुल्क आज इस कदर सुनसान है कि वहाँ पर आज एक जानवर तक भी देखने को नहीं मिलता। और इसी हवाले से देखा जाए तो ये सूरत इटली के मुकाबले पाकिस्तान में काफ़ी हद तक कम है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ये तादाद सिर्फ 2,880 है और मरने वालों की तादाद अब तक 45 है। नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान में ये तादाद बढ़ भी सकती है और एक खुशखबरी ये भी है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि यह वबा कब तक ख़त्म होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा लें।